सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप मैथमेटिक्स में 0 से लेकर के फुल मार्क्स तक आसानी से स्कोर कर सकते हो। किस तरीके से आप मैथमेटिक्स में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो काफी छोटा होने वाला, जल्दी से मैं आपको समझा दूंगा जिन चीजों को आपको फॉलो करने से डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं। आखिर मैथमेटिक्स में स्कोर करना आपको डिफिकल्टी क्यों हो रही है। किसी भी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में स्कोर करने में डिफिकल्टी सिर्फ 3 रीजन की वजह से आती है। सबसे पहला है लेस इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स कई सारे बच्चों के लिए कम इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, एक इमेजिन करो एक चीज़ को, अगर मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एक बार इमेजिन करके देखो कि आप मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर करते हो अपनी क्लास में। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट होने वाला था, उसमें अगर आप अच्छे तरीके से स्कोर करना शुरू कर देते हो, एक बार सोच करके देखो। और यही चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाया जा सकता है, आपको खुद पे काम करना ज़रूरी है। एक बार सोच करके देखो, अपने क्लास में आप सबसे ज़्यादा स्कोर करते हो मैथमेटिक्स में, कितना अच्छा लगने लगेगा आपको। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको मैथमेटिक्स हमेशा पढ़ना ज़रूरी है। कई सारे बच्चों को इंटरेस्ट तो होता है लेकिन फिर भी क्यों नहीं स्कोर कर पाते। सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेसिक्स क्लियर ना होना। कई सारे बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते और फिर भी जाकर के डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इमेजिन करो आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, आप किस तरीके से फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। इमेजिन करो कि अगर आपका लॉन्ग जंप में 2 मीटर आपका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मीटर कूद करके दिखाओ, कैसे कूद जाओगे। एक बारी में आप कभी नहीं कूद सकते, आपको 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर इस तरीके से कूदना पड़ेगा, तभी जाकर कभी आप 5 मीटर तक पहुँच सकते हो। इसीलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेस समझने से पहले, शॉर्ट ट्रिक्स जानने से पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है, बेसिक्स भी क्लियर होते हैं, फिर भी क्यों नहीं स्कोर कर पाते। थर्ड सबसे बड़ा रीज़न होता है मेमोराइजिंग। कई सारे बच्चे जब आगे मूव करना शुरू करते हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस में जाते हैं, बड़े क्लासेस में जाते हैं, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, ट्रिक्स को याद करना शुरू कर देते हैं। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता कि मैथमेटिक्स में याद नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन होता है जिसको आपको याद करना ज़रूरी है, लेकिन सारी चीज़ें याद बिल्कुल भी नहीं किया जाता। सारे के सारी चीज़ें मैथमेटिक्स एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता क्योंकि वो चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर आपको डिस्कशन करना है, जिनके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोल्यूशंस क्या है, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में आपको टाइम देना पड़ेगा। सोशल साइंस है, साइंस में प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स में, किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप टाइम देना शुरू करोगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं। नंबर 1 है आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, मैथमेटिक्स का हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का हो, आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है। एक बार आपने सिलेबस पता कर लिया, उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन सा ईजी है, कौन सा टॉपिक्स में आपको कम टाइम देना चाहिए, कौन सा टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है और ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी करने वाली हैं। आपको किसी भी वीडियो को नहीं देखना है, किसी एनालिसिस को नहीं समझना है, आपको खुद से पूछना है कि क्या ये टॉपिक आप कर सकते हो, क्या ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे टॉपिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ईजी एंड डिफिकल्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको ईजी टॉपिक से ही शुरुआत करनी है। ईजी टॉपिक से शुरुआत अगर आप करते हो, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला है आप कम टाइम में शुरू कर सकते हो, कम टाइम में आपका चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ईजी टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, डेफिनेटली आप उसके बाद हायर टॉपिक करते समय आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है और अगर आपने शुरू कर दिया, आपको उस सब्जेक्ट से डर लगना शुरू हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप से अपने बेसिक के ऊपर काम करना शुरू करो। कई सारे बच्चे डायरेक्टली डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है, उसके बाद जाकर के आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आपके बेसिक सारे के सारे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हो। किसी भी टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग आता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है किसी भी तरीके के शॉर्ट ट्रिक को आपको नहीं अपनाना है। शुरुआत में कई सारे तरीके होते हैं। एक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3, 4, 5 तरीके हो सकते हैं। उनमें से अगर आपको टीचर कोई एक तरीका समझा रहा है, उसको उसी तरीके से आपको समझना है। कई बार हम लोग जब एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं तो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। आपको इन चीज़ों को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है इनिशियल डेज में। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक बार इमेजिन करके देखो कि वही क्वेश्चन अगर आपको कोई घुमा करके पूछेगा और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फॉर्मूला पुट
आउट करके आप किस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हो। इसीलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओलंपियाड लेवल के एग्जामिनेशंस में हम लोग जब देखते हैं कि क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है, वहाँ पर कोई भी शॉर्टकट ट्रिक, कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको पढ़ना कम है, लिखना ज़्यादा है। मैथमेटिक्स हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ट्राई करो कि जब आप मैथमेटिक्स के साथ डील करते हो तो आपको हर एक टाइम पे आपके साथ एक रफ कॉपी होना ज़रूरी है। क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको हाथ चलाना ज़रूरी है। आपके हाथ की एक मेमोरी होती है, उस चीज़ को डेवलप करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे बच्चे मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ 20% पढ़ना होता है, 80% आपकी राइटिंग होती है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप बुक्स ढूंढना चाहते हो, आपका खुद का टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी बुक्स, ये सारे के सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ होते हैं। एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, ये सारे के सारे आपके बेसिक्स को बिल्डअप करने के लिए ही बनाए गए हैं। उन चीज़ों से आप शुरुआत करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर फिर भी इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है, वहीं पे रुक जाओ। आगे मूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक कदम भी आपको आगे नहीं बढ़ाना है, वहीं पे रुक जाना है आपको। वहीं पे उसी चीज़ को बार बार देखना है जब तक आपको वो चीज़ समझ में ना आ जाए। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको यही समझ में आना ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। जो चीज़ आपको समझ में आ गया, जो चीज़ आपके लिए ईजी है, वो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। जो आपके लिए डिफिकल्ट है वही एग्जामिनेशन में आने वाला है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हो, एक बार देख करके देखना, एक बार ट्राई करना। ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। मैथमेटिक्स में आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी और दूसरा है रिवीजन। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको हर दिन पढ़ना ज़रूरी है। आप एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि दिन में आपको 12 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा अगर आप मैथमेटिक्स को देते हो, हर दिन देना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कितना टाइम पीरियड देना ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है आपके लेवल के ऊपर। अगर आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, दिन में आप 2 घंटा 3 घंटा इस तरीके से टाइम पीरियड देना शुरू करो और कंसिस्टेंटली देना है। हर दिन मैं 2 घंटा मैथमेटिक्स सॉल्व करूँगा, हर दिन मैं 2 घंटा मैथमेटिक्स को दूंगा। या फिर आप किसी भी टॉपिक को ले लो, अगर आपको मैथमेटिक्स ना छोड़ करके सोशल साइंस में, साइंस में या फिर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्टी आती है, करंट अफेयर्स पढ़ने में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्टी आती है, हर एक दिन अगर आप उसी टाइम पीरियड में, सुबह हो, दोपहर हो, शांत माइंड से अगर आप उतना टाइम उसको देते हो, हर दिन 1 घंटा भी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रिवीजन। आपने जो पढ़ा हुआ है उस चीज़ को कम से कम एक दिन, हफ्ते में 1 दिन अगर आप रिवाइज करते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी कहाँ आती है? हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, एक टॉपिक हमको समझ में आ गया, हमने अच्छे तरीके से ख़त्म भी कर दिया, कुछ समय के बाद हम लोग भूल जाते हैं और फिर से हमको रिवाइज करना पड़ता है। इसीलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कम से कम एक टॉपिक को 3 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो, आप लाइफ टाइम में नहीं भूलोगे। अगर आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, टाइमली फॉलो करते हो, एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 3 महीने के अंदर आपको काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप मैथमेटिक्स में कहाँ से कहाँ जा सकते हो। मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको डिफिकल्टी लगती है, सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करो, मैथमेटिक्स को इमेजिन करो, क्योंकि यहाँ पर कोई याद करने जैसा है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर याद कम करना है, एनालिसिस ज़्यादा करना है, समझना ज़्यादा है। मैथमेटिक्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।